बताइए, कल से जो बात हो रही है बिजली कटौती होगी 8-10 घंटे से, इससे आपको क्या दिक्कतें होंगी? पढ़ने के लिए बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों का तो नहीं, अगर लाइट होगा तो बच्चे इधर उधर भटकेंगे ना, क्योंकि कुछ बच्चे सुबह में जाते हैं स्कूल, उस टाइम हम लोग की भी परेशानी होगी खाना बनाने के लिए, तो बिजली की तो जरूरत ही है। आप बताइए क्या दिक्कतें आएंगी? बताओ ना, तुम्हें दिक्कत नहीं है कुछ? आप बताइए, बच्चों को पढ़ने के अलावा और क्या दिक्कतें आ सकती है घर में काम करने के? घर में काम करने के अलावा बहुत दिक्कतें हैं। अब ये बताओ, कुछ कपड़े धोने वाली मशीन भी चलाते हैं, कुछ और भी काम होता है घर में, और झुग्गियां हमारे नीचे नीचे है और अंधेरा रहता पूरे दिन घर में अगर लाइट नहीं होती है तो। देखिए, जाहिर सी बात है, तमाम रिजवान, यहाँ पर लोगों की परेशानी जरूर है और ये आम आदमी पार्टी को देखना होगा, लेकिन आपके पास कोई प्लान बी है नितिन? अगर प्लान ए ये कहने से तो नहीं चलेगा ना, हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ये तो समाधान नहीं है आपके पास। अगर आप मान लीजिए आप उसका लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, आपके पास प्लान बी क्या है? देखिए, लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और दूसरी कंपनियों को इनवाइट किया जाएगा, वो तो चलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग अगर इस तरीके की कोई हरकत ये बीएसईएस करती है या इस तरीके की कोई परेशानी वो बताती है मॉनिटरी उसमें, तो बात की जाएगी, सेंटर से भी बात की जाएगी, एनटीपीसी से भी बात करने की कोशिश की जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ऐसा सारे स्टेप्स लेंगे इंश्योर करने के लिए कि दिल्ली में आप स्टेप्स लेने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक मोटा सवाल जानना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको एक चीज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में जब से सीएजी ऑडिट की बात हुई है और पिछले 2 दिन के अंदर ये पहले सिचुएशन इन्होंने, एक मिनट मेरे को बात हो रही है, इन्होंने ये सिचुएशन की है, अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि ये प्रॉब्लम जो ये बीएसईएस बता रही है ये जेन्युइन है या नहीं है। नितिन जी, जेन्युइन हो या ना हो, एक आम आदमी के घर में बिजली और पूर्वी दिल्ली में बिजली कटेगी कि नहीं कटेगी? बिजली नहीं कटेगी। बरखा सिंह जी, क्या आपको आम आदमी पार्टी के इस आश्वासन पर भरोसा है? आपको लगता है कि यह संकट टल जाएगा? बिल्कुल नहीं, कटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। और ये संकट जो है, इसकी जिम्मेदारी आपके हिसाब से किसके ऊपर है? दिल्ली सरकार के ऊपर है या बीएसईएस के ऊपर है, या जिस तरीके से आपके कंधों पर डाली जा रही है आपके ऊपर है? जाहिर बात है कंपनी के ऊपर है। जी, आपने कंपनी के ऊपर डाल दिया है। उमेश सहगल साहब, आपको लगता है कि अब मौका आ गया है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट वे में ट्रैफिक ये जो टैरिफ है वो सामने रखने चाहिए? क्योंकि सारी जो लड़ाई है वो ये टैरिफ को लेकर है कि साहब इतना कैसे बढ़ गया, जबकि कंपनियों की अपनी दलील है। आपको लगता है जनता को मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ट्रांसमिशन कॉस्ट कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है, उसके बाद हमको कितना देना पड़ रहा है? ये तो देखिए, डीईआरसी की जो हियरिंग होती है उसमें ये सारा आ जाता है, उनकी हर रिपोर्ट में जो कि वेबसाइट्स में है, अगर आप निकालेंगे तो जो फिगर्स उन्होंने दिए हैं और जो कंपनियों ने दिए हैं और जो फिगर्स डीईआरसी ने माने हैं सब उसमें लिखे हुए हैं। तो उसके मुताबिक डेफिसिट बनता है, सरप्लस बनता है, वो तो उसमें लिखा हुआ है, उसके मुताबिक वो एक टैरिफ दे देते हैं आपको। अब वो लीगल चीज है, वो एक लॉ के बाहर नहीं है वो चीज जी। उसके बाद गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं है, ना टैरिफ बढ़ाने की ना टैरिफ घटाने की जी। तो जो उनका अवार्ड है उसके मुताबिक कंपनियां चार्ज कर सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, उससे कम क्यों करें वो? तो उसके अगर वो उनका डेफिसिट बनता था जो कि डीईआरसी ने मंजूर किया है और उनको हर साल सरचार्ज से उसको वसूल करने के लिए, तो कंपनियों के लिए बहुत अनजस्टिफाइड है। नहीं तो उमेश जी यहाँ है तो आप कहना कि हमारे उमेश जी यहाँ पर एक बुनियादी सवाल है, दिल्ली सरकार की भागीदारी है डीईआरसी में, तो क्या दिल्ली सरकार का सीधा दखल नहीं है इसमें? नहीं, दिल्ली सरकार का तो इन कंपनियों में सीधा दखल है, क्योंकि चेयरमैन जो है इन कंपनियों के वो दिल्ली सरकार के अफसर हैं। तो जब चेयरमैन उनके हैं और 2-3 डायरेक्टर उनके हैं, तो सिर्फ उनका मैनेजिंग डायरेक्टर है ना उन कंपनी का। ये कंपनीज में 49% शेयर्स गवर्नमेंट का है। तो इन कंपनियों की मीटिंग इमीडिएटली बुलाई जानी चाहिए और इन कंपनियां अपना देखें। सीएजी तो कभी देखते भी रहेंगे, इनके जो अधिकारी वहां बैठे हैं वो क्यों नहीं देखते? सबसे पहले तो उनको अकाउंट देखना चाहिए और बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि उनके अकाउंट ठीक है कि नहीं है। लेकिन आपने समय नहीं दिया ना, जैसा कि नितिन कह रहे हैं कि आपने एक दिन पहले चिट्ठी लिखी, आपने कहा हमारे पास पैसे नहीं है साहब, कल से हम बिजली नहीं खरीद सकते। आप ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको समय देना होगा। आई एम सॉरी, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को पहले चिट्ठी लिखी थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने एनटीपीसी को लिखा हुआ है कि आप इनको टाइम दीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने रिजेक्शन कल या परसों दिया उनको। तो दिल्ली गवर्नमेंट को पूरा पता था कि ये इनके फंड्स की शॉर्टेज है कि नहीं। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि इनका चेयरमैन है वहां, वो देखे कि इनके बैंक अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं। अगर इसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो ये क्यों नहीं रिलीज कर रहे उनको? और अगर नाजायज खर्चा ये कर रहे हैं जो कि जायज नहीं है,
तो वो क्यों करने दिया जा रहा है इनको? बिल्कुल। तो आप सीएजी के ऊपर क्यों ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। जब आपके वहां शेयर होल्डर साहब, उसके आप शेयर होल्डर हैं, आप उनके एजीएम में बैठते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई आपके पास क्या हक नहीं है कि इसी समय दिल्ली सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक प्लानिंग भी है कि किस तरीके से आम आदमी को विधान न हो। लेकिन नितिन जी की बात माने तो कल बिजली नहीं कटेगी। अब कल साबित होगा क्या सही या क्या गलत। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने।